इस वीडियो की शुरुआत मैं एक पोस्ट से करना चाह रही हूँ। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि इस आर्टिकल को देखने के बाद आपको लगेगा कि सूरज पश्चिम से क्यों उगा है। इंडियन स्ट्राइक ने पाकिस्तान के 6 एयरफील्ड को डैमेज कर दिया। पोस्ट एनालिसिस ये निकल कर आया है, लेकिन ये लिखने वाला कौन है? वॉशिंगटन पोस्ट। अच्छा, ये पश्चिमी मीडिया ये तो वही है ना जो लिख रहा था भारत को बड़ा डैमेज हो गया है, भारत को अच्छा खासा नुकसान हो गया है। पाकिस्तान कम बोल रहा था बल्कि ये ज्यादा बोल रहा था। शायद कुछ तो ऐसा ही था। वहीं दूसरी तरफ एक और देखते हैं, ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। यहाँ पर इनकी आवाज भी बदलती हुई नजर आ रही है कि भारत और पाकिस्तान ने बोला तो बहुत, लेकिन डैमेज जो हुआ है वो लिमिटेड हुआ है। फिर आगे ये पोल खोल रहे हैं कि भारत ने ही ज्यादा नुकसान किया है, पाकिस्तान ने तो नुकसान काफी कम किया है, और भी कई तरह की चीजें। अचानक से ये हृदय परिवर्तन पश्चिमी मीडिया को क्यों होने लगा है? शहबाज शरीफ टैंक पे चढ़ के स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख रहे हैं। पीएम मोदी की ऐसा लग रहा है जैसे नकल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका पूरा प्लान अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इनके अपने लोग अब पूछेंगे कि आप बताओ कि कौन सही है। आप तो यहाँ जश्न मना रहे हो, फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है पश्चिमी मीडिया जो कल तक आपकी ही बातें कह रही थी, वो भी अब कह रही है कि नहीं, नुकसान तो पाकिस्तान को हुआ है। इसी बीच CNN में एक ऐसा इंटरव्यू आया जिस इंटरव्यू में कहा जा रहा है कुछ तो बड़ा हुआ था, और इस बड़ा के बाद मजबूर होकर अमेरिका को आना पड़ा था। भारत ने क्या बुरी तरीके से घेर लिया था। 23 मिनट में भारत ने वो जलवा दिखाया जो चाइना और पाकिस्तान सोच भी नहीं पाए थे। 23 मिनट में आखिरकार भारत के जेट ने ऐसा क्या किया कि सारे डिफेंस सिस्टम सो गए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए अच्छा होने वाला है क्योंकि एक के बाद एक ऐसी खबरें हैं जिसे सुनकर बहुत सारे परतें राज की खुलकर निकलकर सामने आने लगेंगी, और पश्चिमी मीडिया भी अब ज्यादा छिपा नहीं पाएगा। जब हमने देखा लड़ाई चल रही थी तो वॉशिंगटन टाइम्स हो या फिर और भी जो भी पश्चिमी मीडिया है वो फुल सपोर्ट में थे पाकिस्तान के। क्यों? शायद उनको लगा था कि भारत ऐसा कर ही नहीं सकता है। ये ना एक माइंडसेट लेकर बैठे हैं। प्रोपेगेंडा तो एक चीज है ही जो इन्फॉर्मेशन वॉर चलता है, लेकिन इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि भारत इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकता है, भारत ऐसा कैसे कर सकता है। भारत ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, और आपको बता दूं बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भारत के पास मौका था, भारत ने मौका क्यों गंवा दिया। भारत ने एक तीर से कई निशानों को साध लिया है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, जिस वीडियो में आपको भारत के AK भारती देखने को मिल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? Together and operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. इस बार जो डिफेंस बजट पिछले कुछ सालों से दिया जा रहा है, उसने भारत को एक बड़ी मदद पहुंचाई। किस चीज में पहुंचाई है? ये जो अखबार आप देख रहे हैं ना, जिनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये जो कटिंग्स देख रहे हैं जिनको रेड मार्क किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत ने इनके एयरफील्ड्स को अच्छा खासा डैमेज दे दिया। किसी देश के अंदर घुसकर फिर हमले करना, और जिसके पास पहले से एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। पहली बात, ये पश्चिमी मीडिया अपनी सुर क्यों बदल रहे हैं? तो बदलने के पीछे कारण है आज का वक्त है डिजिटल, और डिजिटल वक्त के साथ साथ सैटेलाइट की इमेजेस बहुत लोगों तक पहुंचती है। अगर ये बहुत दिनों तक झूठ फैलाते रहेंगे तो फिर इनके ही क्रेडिट पर सवाल खड़ा होने लगेगा, क्योंकि सैटेलाइट इमेज कुछ और कह रही है। और ये भी जानते हैं कि अगर सैटेलाइट इमेज को लेकर फिर बातें होने लगी तो हमारे ही क्रेडिट पर सवाल आना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि इन्होंने अब अपना रुख बदल लिया है। 23 मिनट में भारत ने क्या किया है? भारत ने एक डॉक्यूमेंट को रिलीज किया। स्क्रीन पर इस डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं। उससे पहले, इस डॉक्यूमेंट से पहले मैं आपको बताऊंगी कि CNN वगैरह में भी अब बदलाव आ रहे हैं। CNN के एक इंटरव्यू में क्या कहा गया, इसे सुनिए। Does it mean that finally the United States realized that it had to get involved?
that something happened, and all of this moved so quickly. So this entire conflict has basically lasted about 4 days. And when India escalated around about Thursday and Friday and began to attack Pakistani military sites, remember, it went further into Pakistani territory than at any point since 1971. And the reporting indicates that some of its strikes went close to one of Pakistan's nuclear command centers. And that may have been a signal for the United States to feel like Islamabad is cornered. And if they don't get involved, this could escalate further to the unthinkable option, which is either side using nukes. इस इंटरव्यू में ये कहा गया कि कुछ बड़ा हुआ और उसके बाद एक तरीके से देखने को मिलने लगा कि भारत ने पाकिस्तान को घेर लिया। पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं हो पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस बार बुरी तरीके से फंस गया है। कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो बहुत बड़ा हो जाए, या तो एक ऐतिहासिक बदलाव या फिर एक ऐतिहासिक दुर्घटना। पाकिस्तान और भारत के बीच में एक ऐसा क्षण आ गया था जब आर पार की लड़ाई तक पहुंच गई थी बात। हो सकता था कि ये फिर न्यूक्लियर वार में बदल जाता, या फिर हो सकता था कि पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से बहुत कुछ खोना पड़ता। ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन CNN में ये कहा गया कि तब जाकर अमेरिका को कूदना पड़ा जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हैंड हो गया। जो अमेरिका शुरू में कह रहा था हमें मतलब नहीं है, उसे एंटर लेना पड़ा, उसे एंट्री लेनी पड़ी। भारत के फाइटर जेट जब पहुंचे तो कहा जा रहा है कि इन फाइटर जेट ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की क्षमता को दिखलाया और सारे रडार्स को जाम कर दिए। एयर डिफेंस सिस्टम के रडार जाम हो गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या संदेशा हमें भेजना है। और ये सारा खेल हुआ है 23 मिनट के अंदर। 23 मिनट के अंदर भारतीय फाइटर जेट ने कांड कर दिया और कांड करके ये वापस भी आ गए। अगर ऐसा ही सीन रहता तो इनके एयर डिफेंस सिस्टम जो कोई काम नहीं कर पाए, उसकी वजह से पाकिस्तान को और भी बहुत कुछ देखना पड़ सकता। पर यहाँ पर भारत ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। इस डॉक्यूमेंट में भारत ने सारी चीज़ों को बताया है कि हमने इस पूरे युद्ध में क्या क्या इस्तेमाल किया है, किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया है। हमने आकाश का इस्तेमाल किया, हमने गोले बारूद का अपना इस्तेमाल किया, इसके अलावा कई अपने डिफेंस सिस्टम्स को भी इस्तेमाल किया है, खास तौर पर ड्रोन को काउंटर करने के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि ड्रोन्स को उड़ाने के लिए भारत ने बहुत पैसे खर्च किए हों। भारत ने बहुत कुछ ऐसे सिस्टम भी इस्तेमाल किए जो सस्ते सिस्टम थे, जो काउंटर कर सकते थे। इन्होंने आधुनिक युद्ध की एक ऐसी क्षमता दिखलाई जिसके तहत देखने को मिला। अब भारत ने ये खुल्लम खुल्ला क्यों कहा कि ये हथियार हमने इस्तेमाल किए, वो हथियार हमने इस्तेमाल किए? क्योंकि अब भारत को बेचना भी तो है अपने हथियारों को। यानी कि भारत ने दुनिया के सामने अब तस्वीर रख दी कि हमारे मेक इन इंडिया कार्यक्रम में क्या दम है और अब हमारे हथियारों को खरीदो, क्योंकि हमने तो यहाँ एग्जाम्पल भी दिखला दिया कि हम क्या कर सकते हैं, एकदम लाइव वाला। शुरू में मैंने कहा था एक तीर से कई निशाने लग गए हैं। यहाँ पे पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अगर कुछ हरकत करी तो किस तरीके से भारत सोचने का मौका नहीं देगा। दुनिया को ये समझ में आ गया है कि भारत अब वैसा नहीं रह गया, भारत के हथियार बदल चुके हैं और हथियार खरीदने वालों को भी अब समझ में आ गया है कि भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां से हम हथियार खरीद सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।